तो चंद्रयान 3 जब चांद के साउथ पोल पर पहुंचा तो 2 रिकॉर्ड एक साथ बने। भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना और इस लैंडिंग को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लोगों ने लाइव देखा। इसके बाद चांद से पहला मैसेज आया जिसमें चंद्रयान 3 ने कहा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा हूं, आप भी मेरे साथ पहुंचे। और उसके बाद साउथ पोल की 4 अलग अलग तस्वीरें भेजी। आपको दिखाते हैं आखिरी 25 किलोमीटर की क्रूशियल लैंडिंग के एक एक पॉइंट। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। 23 अगस्त की तारीख का जब जब जिक्र किया जाएगा, चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी को दुनिया याद करेगी। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहा है और उमंग मार रहा है समूचा देश। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये कामयाबी, ये पल, ये एहसास शब्द छोटे हैं इसे बताने के लिए। चांद की सतह पर पहले जो कभी नहीं हुआ, जिसे दुनिया कभी नहीं कर पाई, वो चमत्कार हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हिंदुस्तान। यह लम्हा वैज्ञानिकों की उस जीत का, जिसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की ये कामयाबी अद्भुत है, बेमिसाल है। जश्न में डूबे देश ने गर्व के इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सालों से जो मिशन दुनिया के लिए असंभव था, उसे हिंदुस्तान ने संभव कर दिखाया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सवाल है, चंद्रमा के जिस साउथ पोल के गड्ढों को इतने करीब से कभी देखा नहीं गया, वहां विक्रम की लैंडिंग कितनी मुश्किल थी। तो इसे इसरो सेंटर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चैलेंज बड़ा था, मगर जिद थी उसे जीतने की। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और जहन में सवाल थे। चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए, इसके लिए कहीं हवन हुआ, कहीं पूजन हुआ, कहीं मस्जिद में दुआएं मांगी गईं, तो कहीं चंद्रयान 3 के लिए मन्नतें मांगी गईं। जगहें अलग थी, मगर भाव सिर्फ एक। हर किसी के जहन में समाया हुआ था चंद्रयान 3। इसरो ने जैसे ही लैंडिंग से 2 घंटे पहले जानकारी दी कि विक्रम तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो हर किसी की धड़कनें तेज थीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर आज से पहले कभी नहीं पहुंचा था। चांद के इस हिस्से को दुनिया ने कभी देखा तक नहीं था। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे
कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। सबसे ज्यादा तनाव उस वक्त जब लैंडर विक्रम फाइनल मिशन पर था। चांद की आखिरी कक्षा से जब लैंडर विक्रम ने चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया, वक्त था शाम के 5:45। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 स्टेज थे। पहला रफ ब्रेकिंग, दूसरा ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, तीसरा फाइन ब्रेकिंग यानी स्मूथ ब्रेकिंग और चौथा टर्मिनल डिटेक्शन। रफ ब्रेकिंग यानी चांद पर उतरने की पहली स्टेज 690 सेकेंड यानी 11 मिनट 30 सेकेंड की रही। ऑल्टीट्यूड होल्ड यानी दूसरे स्टेज को 10 सेकेंड में पार किया गया। तीसरा चैलेंज यानी फाइन ब्रेकिंग को विक्रम लैंडर ने 175 सेकेंड में पूरा किया। इसके बाद चौथी और फाइनल स्टेज टर्मिनल डिटेक्शन को भी लैंडर ने सफलतापूर्वक पूरी सावधानी से पूरा किया। आखिरी 17 से 20 मिनट इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि इसे वैज्ञानिक भाषा में मोमेंट्स ऑफ टेरर कहा गया, यानी ऐसी स्टेज जहां एक सेकंड बेहद अहम और इन मुश्किल पलों को कैद करने के लिए पूरे देश की नजरें लैंडर पर टिकी थी। शुरुआत हुई रफ ब्रेकिंग के साथ। लैंडर की स्पीड धीमी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए थ्रस्टर्स ऑन किए गए। इस स्टेज के फेज में लैंडर की शुरुआती रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसे 1188 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। इस स्टेज में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई 7.42 किलोमीटर रह गई। इसके बाद आई दूसरी स्टेज ऑल्टीट्यूड होल्ड की, जिसे 10 सेकंड में पूरा किया गया। इस दौरान लैंडर का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ झुका और इस दौरान साउथ पोल से लैंडर की दूरी 7.42 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर रह गई। लैंडिंग के लिए तीसरा बड़ा टास्क था 175 सेकंड का। फाइन ब्रेकिंग की स्टेज में लैंडर ने करीब 12 सेकंड तक होवर किया, यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर्स के सेंसर ने चांद की सतह पर लेजर किरणों का इस्तेमाल किया, लैंडिंग के लिए जगह खोजी। इस दौरान हर 10 सेकंड पर लैंडर की वेलोसिटी चेंज होती रही। और इसके बाद आई आखिरी स्टेज यानी टर्मिनल डिटेक्शन की। चौथे और फाइनल चैलेंज में लैंडर की शुरुआती स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड थी। यह रफ्तार सतह से 800 मीटर की दूरी पर शुरू होकर आखिरी 150 मीटर तक रही। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने फिर 22 सेकंड के लिए होवरिंग की और जब 10 मीटर की ऊंचाई रह गई तो लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचाई गई और फिर 1.68 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आशा और उम्मीद के साथ लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्योदय की किरण फूटते ही लैंड किया तो पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। चांद के इतिहास में 23 अगस्त की तारीख भारत के नाम दर्ज हो गई। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankaran, the director. इसी बीच चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर उतर चुका है। प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे आखिरकार कि प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने के बाद अब क्या क्या नई चीजें चांद की सतह के बारे में भारत के सामने आने वाली हैं, इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचने वाले हैं। क्योंकि इंतजार इसी बात का था कि जैसे ही लैंड होगा, लैंड होने के बाद पूरे स्कैनिंग करने के बाद, सारी एल्गोरिथम को समझने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने की तस्वीर अब यह देखिए कि जो आपको एक डमी प्रज्ञान रोवर टाइम्स भारत के स्पेस स्टूडियो में दिखाया था, ठीक वैसी ही तस्वीर आपको यहां नजर आएगी। पहला पहिया दाईं तरफ का
आप देख रहे हैं इसमें कि ऐसे कुल 6 पहिए लगे हुए हैं और वही रोटेशन के आधार पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। जो गोल्डन कलर का ऊपर फॉइल आपको लगाकर दिखाया था, ठीक वैसा ही प्रज्ञान रोवर जो कि अब बाहर निकलकर चांद की सतह पर उतर चुका है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा इतिहास जो अमिट है और दुनिया के चुनिंदा देशों में अब तक मून मिशन में सबसे अहम। हिंदुस्तान का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, लेकिन सफलता की इस पूरी कहानी की नींव में है एक असफलता से उठा हुआ एक संकल्प। कैसे महज 3 साल एक संकल्प ने मून मिशन को सिद्ध करने की दिशा तलाश ली। इस रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, we have achieved soft landing on the moon. India is now on the moon. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चांद पर क्या है? चांद पर फहराता तिरंगा है, चांद पर हिंदुस्तान का परचम है, चांद पर भारत और भारतीयता का दर्शन है, चांद पर जय है, विजय है, अभ्युदय है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चंद्रयान 3 के मिशन को सफल होना था सो हुआ। चंद्रयान 2 की असफलता की कसक चंद्रयान 3 की सफलता ने दूर कर दी। हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय ने अपने वैज्ञानिकों और इसरो पर गर्व करते हुए कहा, जय हो। और जय हो के उद्घोष के बीच याद आती है महज 3 साल पहले की वो असफलता जिसने देश को स्तब्ध किया था और इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें गहरी मायूसी में डूबी थीं। तब भावुक हुए इसरो के तत्कालीन प्रमुख के सिवन की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा था और पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया था। उसके पीछे आपका परिश्रम था, पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। और यही मंत्र अब सिद्ध हो गया। यही संकल्प चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी बन गया। यही संवाद निर्बाध चंद्रयान 3 के लिए चांद को फतह करने का सेतु बन गया। लेकिन एक और बात है जो दीगर है, वो ये कि इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे वजह है और तर्क सम्मत वजह है। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के करीब 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। अगस्त 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर क्रैश हो गया, हालांकि इसका ऑर्बिटर काम करता रहा। चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते ऑर्बिटर ने बहुत सारा डेटा धरती पर भेजा जो बेहद अहम रहा, खासकर चंद्रयान 3 मिशन के लिए।
इसलिए चंद्रयान 2 मिशन को पूरी तरह से फेल्योर नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे डेटा और जानकारी चंद्रयान 2 मिशन से इसरो को मिली थी। मसलन चांद पर सोडियम के होने का पता चला था। 2 तरह के सोडियम चांद पर है। एक सोडियम सतह पर मौजूद है, दूसरे टाइप का सोडियम मिनरल्स के साथ मिला हुआ है। मतलब ये कि अगर चंद्रयान 2 की सफलता का मूल्यांकन चंद्रयान 2 मिशन के तय पैरामीटर पर करें तो चंद्रयान 2 का मिशन करीब 80% सफल रहा था। इसमें दो राय नहीं कि चंद्रयान 3 की सफलता में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भेजे गए डेटा और दूसरी जानकारियों का रोल भी बेहद अहम रहा है। तो चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जो भारत की सनातन परंपरा और संस्कारों का हिस्सा रहा है। 2008 में चंद्रयान 1 का मिशन सफल रहा था। मिशन था चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटना और फिर इसकी चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 1 ने ही वो उम्मीद दुनिया को दी थी कि चंद्रमा पर जीवन की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर पहली बार पानी चंद्रयान 1 ने ही खोजा था। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चांद की सतह पर पानी के अणु मिले थे। इसी वजह से चांद पर भविष्य में जीवन के संकेत मिले और यहीं से रोवर मिशन की नींव भी पड़ी। तो अगर सक्सेस यानी सफलता के पैमाने पर देखें तो चंद्रयान 1 का मिशन 100% सफल रहा था और रोवर अभियान के लिए एक तरह से यह परफेक्ट सिग्नल था। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी हुई और चूंकि ये तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, लिहाजा अगले 3 साल में इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और लक्ष्य तय कर दिया। यह लक्ष्य था मिशन चंद्रयान 3 का। दो 2008 से लेकर अब तक 3 बार हिंदुस्तान चंद्रमा की सतह को स्पर्श कर चुका है। मतलब यह कि पहली सफलता और दूसरी आंशिक सफलता के बाद भी भारत का मून मिशन रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा। ऋग्वेद के उस ध्येय सूत्र के साथ जिसमें कहा गया है नरिते शांतस्य सख्याय देवा, यानी जो श्रम नहीं करता ईश्वर उसकी सहायता नहीं करते। चंद्रयान 2 उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था जिस मुकाम के साथ उसे लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान और विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने को लेकर हर एक स्तर पर बारीक नजर रखी गई थी। पिछली गलतियों से सबक लिया गया और जहां भी बदलाव की जरूरत थी उसे पूरा भी किया गया और इस तरह हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार पाया है, न ही लैंडर और न ही रोवर। लेकिन अब तक जो असंभव था उसे हिंदुस्तान के इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के जरिए संभव कर दिखाया। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश दुनिया का बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। भारत को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर रिसर्च के लिए एक नया बेस मिल गया है। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत देश के तौर पर काबिज हो चुका है और दुनिया की महाशक्तियों के आगे वैश्विक मंच पर इसरो का डंका बज चुका है। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें चांद के साउथ पोल पर लगी थी, लेकिन बाजी मारी है हिंदुस्तान ने। अब चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद के उस इलाके के बारे में जानकारियां मिलेंगी जो अभी तक रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।